हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की हमारी क्लास रहेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। क्या है एआई? तो जानते हैं इसके बारे में एआई क्या है। तो एआई का आशय जो है वो किससे है? कंप्यूटर कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट के ऐसे कार्य करने की क्षमता से है जो आमतौर पर मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु मानव बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। हालांकि अभी ऐसी कोई एआई प्रणाली नहीं है जो एक सामान्य मानव द्वारा किए जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सके। हालांकि कुछ एआई मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले कुछ विशिष्ट कार्यों को करने में सक्षम हो सकते हैं। तो जो भी एआई बने हुए हैं वो अभी तक पूरी तरीके से ऐसे नहीं है जो कि किसकी तरह मानव की तरह कार्य कर सकते हैं। तो विशेषता क्या है? विशेषता और इसके घटक के बारे में जानेंगे। डीप लर्निंग तकनीक की बड़ी मात्रा में असंरचित डेटा जैसे कि टेक्स्ट, चित्र या वीडियो के माध्यम से ऑटोमेटिक लर्निंग को सक्षम बनाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आदर्श विशेषता इसकी युक्ति संगत कार्रवाई करने की क्षमता है, जिसमें एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। मशीनी लर्निंग का ही एक प्रकार ये है। तो देखते हैं आगे इसके बारे में। वैश्विक स्तर पर एआई का विनिमय क्या है? तो भारत में क्या है? भारत में नीति आयोग ने एआई के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल रिपोर्ट जैसे मुद्दों और कुछ मार्गदर्शक दस्तावेज जारी किए हैं। भारत सामाजिक और आर्थिक समावेशन, नवाचार और भरोसे को प्रोत्साहित करता है। ब्रिटेन को देखते हैं वहीं पर। ब्रिटेन ने एआई के लिए मौजूदा नियमों को लागू करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में नियामकों से जानकारी एकत्रित करने के लिए सरल दृष्टिकोण को अपनाया है। कंपनियों द्वारा पालन किए जाने वाले 5 सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें सुरक्षा और मजबूती, पारदर्शिता एवं व्याख्यात्मकता, निष्पक्षता, जवाबदेही तथा शासन, प्रतिस्पर्धात्मक एवं निवारण की व्याख्या की गई है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो एआई बिल ऑफ राइट्स हेतु एक ब्लूप्रिंट जारी किया, जिसमें आर्थिक एवं नागरिक अधिकारों के लिए एआई के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित किया गया तथा इन प्रभावों को कम करने हेतु 5 सिद्धांत दिए गए हैं। यह ब्लूप्रिंट स्वास्थ्य, श्रम और शिक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों हेतु नीतिगत दस्तावेजों के साथ यूरोपीय संघ की तरह क्षैतिज रणनीति के बजाय एआई शासन के लिए क्षेत्र विशेष का समर्थन करता है, जिससे क्षेत्रीय संघीय एजेंसियों को अपनी योजनाओं को तैयार करने की अनुमति मिलती है। चीन ने वहीं पर क्या है? चीन ने वर्ष 2022 में चीन ने विशिष्ट प्रकार के एल्गोरिदम और एआई को लक्षित करने वाले विश्व के कुछ पहले राष्ट्रीय बाध्यकारी नियम बनाए हैं। इसमें अनुशंसा एल्गोरिदम को विनियमित करने हेतु कानून बनाया, जिसमें इस बात पर ध्यान दिया गया कि वे सूचना का प्रसार कैसे करते हैं। अब देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या अनुप्रयोग हैं। पहला हम देखते हैं स्वास्थ्य देखभाल में। इसका उद्देश्य उपचार की सटीकता को बढ़ाना, व्यक्तिगत उपचार को सक्षम बनाना, रोगी के परिणामों में सुधार करना, स्वास्थ्य देखभाल को सुव्यवस्थित करना तथा चिकित्सा अनुसंधान एवं नवाचार में तेजी लाना है। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जैव चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नैतिक आचरण सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में नैतिक आचरण सुनिश्चित करने हेतु 10 प्रमुख रोगी केंद्रित नैतिक सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करता है। व्यापार के क्षेत्र में यह क्या काम करता है? व्यापार के क्षेत्र में एआई संचालन को
अनुकूलित करने, निर्णय लेने, दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने, ग्राहक सेवा में सुधार करने, व्यक्तिगत विपणन को सक्षम बनाने, अंतर्दृष्टि के लिए बिग डेटा का विश्लेषण करने तथा धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को कारगर बनाने, नवाचार एवं प्रतिस्पर्धा में मदद करता है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई विभिन्न क्षेत्रों में लर्निंग या सीखने की क्षमताओं को पूरा करने हेतु नवीन और व्यक्तिगत दृष्टिकोण के लिए नई संभावनाओं को तलाश सकता है। साइबर सुरक्षा को हम देखते हैं। सिक्योरिटी में इसका उपयोग सुरक्षा और साइबर सुरक्षा में साइबर खतरों का पता लगाने और उन्हें रोकने, विषम गतिविधियों की पहचान करने, प्रारूप एवं कमजोरियों के लिए बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने, नेटवर्क तथा समापन बिंदु सुरक्षा को बढ़ाने, खतरे की प्रतिक्रिया एवं घटना प्रबंधन को स्वचालित करने, प्रमाणीकरण व अभिगम नियंत्रण को मजबूत करने के लिए किया जाता है। यह साइबर हमलों के खिलाफ सक्रिय रूप से रक्षा हेतु रियल टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस एंड प्रोटेक्टिव एनालिटिक्स प्रदान करता है। अब देखते हैं एआई के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सटीकता, तो सटीकता में देखते हैं एआई एल्गोरिदम सटीकता के साथ बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करता है, त्रुटियों को कम करता है और विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे उपचार, पूर्वानुमान, निर्णय लेने के दौरान सटीकता में सुधार करता है। बेहतर निर्णय की लेने की क्षमता, एआई डेटा संचालित अंतर्दृष्टि और विश्लेषण प्रदान करता है, निहित प्रारूप प्रवृत्तियों और संबंधित जोखिमों की पहचान करके निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है जो मनुष्यों द्वारा आसानी से पहचानी नहीं जा सकती हैं। नवाचार में वृद्धि, एआई नई खोजों को सक्षम कर स्वास्थ्य सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देता है। उत्पादकता में वृद्धि, एआई उपकरण और प्रणालियां मानव क्षमताओं में वृद्धि कर सकती हैं जिससे विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। निरंतर सीखने की क्षमता और अनुकूलता, निरंतर सीखने की क्षमता और अनुकूलता में क्या होगा, एआई प्रणाली नए डेटा और अनुभवों से सीख सकती है, लगातार अपनी क्षमता में सुधार कर सकती है, परिवर्तनों के साथ स्वयं को अनुकूलित कर सकती है, साथ ही बदलते रुझानों तथा प्रारूप के साथ अद्वितीय रह सकती है। अन्वेषण और सुरक्षित अनुसंधान, तो एआई अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शायद अंतरिक्ष यान, रोबोट अन्वेषण और दूरस्थ एवं खतरनाक वातावरण में डेटा विश्लेषण को सक्षम बनाता है। एआई के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। नौकरी विस्थापन, एआई स्वचालन से कुछ नौकरियों का विस्थापन हो सकता है क्योंकि मशीनें को एल्गोरिदम जैसे कार्य कर सकते हैं जो पहले मनुष्य द्वारा किए जाते थे। इसका परिणाम बेरोजगारी हो सकती है। नैतिक चिंताएं इसके लिए क्या क्या है। एआई से नैतिक चिंताएं प्रभावित होती हैं जैसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह की संभावना और स्वायत्त निर्णय लेने वाली प्रणाली के नैतिक निहितार्थ आदि। डेटा उपलब्धता और गुणवत्ता पर निर्भरता, एआई सिस्टम डेटा उपलब्धता और गुणवत्ता पर बहुत ही अधिक निर्भर करता है। पक्षपातपूर्ण या अपूर्ण डेटा गलत परिणाम दे सकता है या निर्णय लेने में मौजूद पक्षपात को मौजूदगी प्रदान कर सकता है। इससे सुरक्षा और जोखिम क्या होंगे। एआई सिस्टम साइबर हमले और शोषण के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। दुर्भावनापूर्ण एआई एल्गोरिदम में हेरफेर किया जा सकता है। यह सुरक्षा जोखिम पैदा करते हुए नापाक उद्देश्यों के लिए एआई संचालित उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। अति निर्भरता, उचित मानवीय निरीक्षण या आलोचनात्मक मूल्यांकन के बिना एआई पर आंख बंद करके भरोसा करने से त्रुटियां या गलत निर्णय हो सकते हैं, खासकर अगर एआई सिस्टम अपरिचित या अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करता है। अब देखें पारदर्शिता में कमी। कुछ एआई मॉडल जैसे कि डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क की व्याख्या करना
मुश्किल हो सकता है, जिससे उसके निर्णयों या पूर्वानुमानों के पीछे तर्क को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिसे ब्लैक बॉक्स समस्या कहा जाता है। प्रारंभिक निवेश और रखरखाव की लागत। एआई सिस्टम का प्रबंधन करने के लिए अक्सर बुनियादी ढांचे, डेटा संग्रह और मॉडल विकास में महत्वपूर्ण अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त एआई सिस्टम को बनाए रखना और अपडेट करना महंगा हो सकता है। इसके निष्कर्ष क्या निकाले जा सकते हैं? एआई में मानव बुद्धि से परे जाने की पूरी क्षमता है और यह किसी भी विशेष कार्य को सटीक और कुशलता से कर सकता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि एआई में अपार क्षमता है। हालांकि किसी भी चीज की अधिक निर्भरता अच्छी नहीं होती और कुछ भी पूर्ण रूप से मानव मस्तिष्क के समान नहीं हो सकता। इसलिए एआई का अत्यधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक स्वचालन और मशीनों पर निर्भरता वर्तमान मानव जाति और आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आई होप कि आप लोगों को एआई के बारे में जो जानकारी रही है वो समझ में आई होगी। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।